सच बताऊं, मिडिल क्लास लोग गरीब पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से गरीब रह जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, उनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनसे गलती हो कहाँ रही है। आज मैं आपको मिडिल क्लास की 10 ऐसी फाइनेंशियल गलतियां बताऊंगा जो शायद आप, मैं या हमारे घर वाले रोज करते हैं, और अगर इन्हें टाइम पर समझ लिया तो फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। कल ही मैं एक दोस्त के घर गया था, बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास घर। फ्रिज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैग्नेट लगा हुआ था, केबल पर एलआईसी के एक बड़ा फोल्डर पड़ा था, और टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा था जहां स्टॉक मार्केट क्रैश की बात हो रही थी। मेरा दोस्त फोन पर सैलरी का मैसेज देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, भाई सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कहाँ चली जाती है। उसके घर में सब कुछ था, टीवी, फ्रिज, बाइक, ईएमआई, लेकिन एक चीज नहीं थी, फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, ये लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज की कहानी है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मिडिल क्लास लोग मेहनत कम नहीं करते, सुबह से शाम तक जॉब, सेविंग्स भी करते हैं, बिल्स भी टाइम पर भरते हैं, फिर भी सालों बाद भी फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं रहती है। क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल थिंकिंग की। और यही गलतियां धीरे धीरे एक इंसान को फाइनेंशियली वीक बना देती हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। मिडिल क्लास लाइफ का सबसे बड़ा रूल होता है, एक अच्छी जॉब मिल जाए बस लाइफ सेट। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सैलरी एक इनकम नहीं, एक डिपेंडेंसी होती है। अगर कल जॉब चली गई तो इनकम जीरो। रिच लोग क्या करते हैं, वो सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, एसेट्स। मिडिल क्लास लोग सिर्फ सैलरी बढ़ने का वेट करते हैं, रिच लोग इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं। गलती नंबर 2, ईएमआई वाली लाइफस्टाइल। आपने नोटिस किया होगा, मिडिल क्लास लाइफ में एक स्ट्रेंज पैटर्न होता है। पहले बाइक ईएमआई, फिर फोन ईएमआई, फिर टीवी ईएमआई, फिर कार ईएमआई, और धीरे धीरे सैलरी का आधा हिस्सा ईएमआई खा जाता है। ईएमआई का प्रॉब्लम क्या पता है, वो फ्यूचर की इनकम को आज ही खत्म कर देता है। आज का कंफर्ट मिलता है, लेकिन कल की फ्रीडम चली जाती है। गलती नंबर 3, इन्वेस्टमेंट से डरना। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, बहुत से मिडिल क्लास लोग तुरंत बोलते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। इसलिए वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट या मैक्सिमम एलआईसी पॉलिसी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें गलत है, प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रोथ नहीं देती। इन्फ्लेशन हर साल पैसा कमजोर कर रहा होता है और सेविंग्स क्वाइटली वैल्यू लूज करती रहती हैं। गलती नंबर 4, स्टेटस के लिए खर्चा करना। मिडिल क्लास सोसाइटी में एक साइलेंट कंपटीशन होता है। शादी में किसने क्या पहना, किसने कौन सी कार ली, किसने नया फोन लिया, और इसी चक्कर में लोग स्टेटस के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। एक सिंपल रूल है, रिच लोग एसेट्स पर पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग इंप्रेस करने पर पैसा खर्च करते हैं। गलती नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक चीज कभी नहीं सिखाई जाती, मनी कैसे काम करता है। इसलिए मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल डिसीजंस गेस वर्क से लेते हैं। कोई रिलेटिव ने बोला एलआईसी ले लो, कोई नेबर ने बोला प्लॉट ले लो, और बस वही फॉलो कर लेते हैं। लेकिन बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के पैसा हैंडल करना मुश्किल होता है। गलती नंबर 6, सेविंग्स को ही सक्सेस समझना। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है जितना हो सके पैसा बचाओ। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सेविंग्स ग्रोथ क्रिएट नहीं करती। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। रिच लोग पैसा सेव नहीं, इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। गलती नंबर 7, रिस्क से एक्सट्रीम डर। मिडिल क्लास फैमिलीज में बचपन से एक लाइन सुनी होगी, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। इसलिए लोग बिजनेस ट्राई नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करते। लेकिन रियलिटी क्या है, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना। गलती नंबर 8, टाइम को अंडर वैल्यू करना। बहुत लोग ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, एक्स्ट्रा वर्क, सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे के लिए। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, टाइम पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है। रिच लोग टाइम को लेवरेज करते हैं, मिडिल क्लास लोग टाइम को सैलरी के बदले बेच देते हैं। गलती नंबर 9, शॉर्ट टर्म सोच। मिडिल क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली होती है इस महीने का बिल, नेक्स्ट ईएमआई, नेक्स्ट फेस्टिवल। लेकिन रिच लोग 10-20 साल आगे सोचते हैं। वो आज ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करें। गलती नंबर 10, बस इतना काफी है मेंटालिटी। सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है पता है, बस ठीक ही तो चल रहा है। ये लाइन इंसान को ग्रोथ से रोक देती है, क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है तो वो इंप्रूव करना बंद कर देता है। सच ये, मिडिल क्लास लोग स्मार्ट नहीं होते ऐसा नहीं है, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस भी करते हैं। लेकिन उन्हें एक चीज गलत सिखाई जाती है कि जॉब ही सिक्योरिटी है। रियलिटी में फाइनेंशियल नॉलेज ही रियल सिक्योरिटी है। अगर आप ध्यान से देखो तो रिच और मिडिल क्लास लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है सोच का।
एक इंसान पैसे के लिए काम करता है, दूसरा इंसान पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देता है। और जिस दिन ये शिफ्ट हो जाता है उस दिन फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसलिए आज से एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं या मैं पैसा बनाना भी सीख रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो पैसे को समझते हैं।